जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड टाइम्स इंटरनेशनल स्टूडियो। आज की जो पॉडकास्ट है हमारी, ये हमारे स्कॉलरशिप्स के हवाले से है, जो कि वर्ल्ड टाइम्स इंटरनेशनल जिस चीज़ में आपको हेल्प आउट करते हैं। और ये वाली जो पॉडकास्ट है ये स्पेसिफ़िकली शेवनिंग स्कॉलरशिप के बारे में है। ये एक एक्सप्लेनर वीडियो है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये स्कॉलरशिप एक्चुअली क्या है, इसके कैंडिडेट्स कौन होते हैं, वो किन किन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके स्पेसिफ़िकली इसकी मिसकंसेप्शंस क्या हैं। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग विद उसामा रिजवी टुडे। सो उसामा, प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ द शेवनिंग स्कॉलरशिप, व्हाट डज इट इंटेल, और ये इतनी प्रेस्टिजियस क्यों होती है? थैंक यू अमाद। देखें, शेवनिंग या जिसे चीवनिंग बोलते हैं, इट्स अ ग्लासवेजियन वर्ड। ये जो स्कॉलरशिप है ये FCDO, फॉरेन ऑफिस, कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस ऑफ द UK, वो फंड करती है, मतलब UK की गवर्नमेंट फंड करती है। इनकी दो स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक शेवनिंग होती है, एक कॉमनवेल्थ होती है। हम शेवनिंग की बात कर रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स इन द वर्ल्ड बिकॉज इनके लाखों का एलुमनाई नेटवर्क है जिसका आप हिस्सा बन जाते हैं फॉर एवर लाइफ, फॉर एवर। ये ना अपनी ज़िंदगी में आप अपने साथ लिखते हैं कि यूर अ शेवनिंग स्कॉलर। और वो लोग पाकिस्तान में हर साल 60-70 लोग जाते हैं इस स्कॉलरशिप पे, मगर उसको उसी तरह यूटिलाइज़ नहीं करते थे कि स्कॉलरशिप यूटिलाइज़ करना एक चीज़ है। तो जो मैंने एलुमनाई नेटवर्क की बात की है, जो ब्रिटिश काउंसिल इसके ऊपर काम कर रहा है, जो स्टडी UK वाला ग्रुप इसके ऊपर काम कर रहा है, उनका हिस्सा बनना, एक्टिव मेंबर रहना, वॉलंटियर करना, ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो दिस स्कॉलरशिप कैन ओपन सो मैनी डोर्स फॉर यू इन योर करियर। और स्कॉलरशिप में सबसे प्रेस्टिजियस बात ये है जो लोगों को पसंद भी आएगी, इट्स फुली फंडेड। देखें, आप उधर जाएंगे, आपको पहले जाने से पहले आपको जो बंदा कांटेक्ट करेगा वो आपको बताएगा कि जी ये 3-4 एयरलाइंस हैं, ठीक है, कतर है, इत्तेहाद है, अच्छी वाली एयरलाइंस हैं, इन पे आपकी टिकट आ रही है, आप जाते हैं, टिकट वो पे करते हैं, एक्स्ट्रा लगेज के सामान पैसे वो देते हैं। इधर से जब वहाँ लैंड करते हैं जिस दिन, उसके अगले दिन या 1-2 दिन बाद आपको 300-400 पाउंड वैसे भी देंगे। वार्म क्लोथिंग अलाउंस बोलते हैं उसको, कि आप इधर आए हैं तो आपको सेटलमेंट अलाउंस मिलेगा। उसके बाद फिर हर महीने अगर आप लंदन में हैं तो 1500 से 1600 पाउंड्स, लंदन से बाहर 1100 से 1200 पाउंड्स आपको स्टाइपेंड मिलता है, जो कि एक अच्छा वहाँ के लिविंग कंडीशंस के मुताबिक एक बंदे के लिहाज से बड़ा अच्छा ईजीली गुजारा हो जाता है, प्रोवाइडेड यू कुक एट होम। बहुत ज़्यादा बाहर से ना खाएं, तब तो कोई अमाउंट भी का पूरी नहीं होती। साथ आपको यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी, एक एवरेज ट्यूशन फ़ी UK के अंदर 7 मिलियन है, 70 लाख रुपए, उससे ऊपर भी जाती है, 80 लाख, 90 लाख। लोग ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ते हैं इसके अंदर, लोग 35-35 हज़ार पाउंड की यूनिवर्सिटी में भी, वो सारी की सारी आपकी फंडेड होती है। तो यू लिटरली पे नथिंग फॉर अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन and you get monthly stipend, and then of course the biggest opportunity, networking opportunities there। इस स्कॉलरशिप में वापस आपको आना पड़ता है, लेकिन आके लोग ऐसे नेटवर्क्स बनाते हैं कि 2 साल के बाद आप दोबारा चले जाते हैं। आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स इन माय कोहोर्ट। तो ये है थोड़ी सी इसकी प्रेस्टीज के बारे में। ठीक हो गया। सो बेसिकली जो स्कॉलरशिप है ये कवर कर रही है आपके एयर फेयर को, ट्रैवल को, वीज़ा की कॉस्ट को, और आपके वहाँ पे लिविंग स्टाइपेंड को, और ऑब्वियसली ट्यूशन फ़ी तो इसके अंदर कवर्ड है ही। बिल्कुल ठीक हो गया। सो इसमें जो एप्लीकेंट्स होते हैं, डू दे यूजुअली बिलोंग टू द सिविल सर्विसेज, या कोई आम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? आम लोग से मेरा मुराद है कि फॉर एवरीडे प्रोफेशनल्स, मिड करियर। बिल्कुल, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो शेवनिंग स्कॉलरशिप है वो खाली CSS ऑफिसर्स को मिलती है, और फॉर दैट मैटर PMS ऑफिसर्स को या ऑफिसर्स को मिलती है गवर्नमेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव स्पोकन टू अ फ्यू पीपल जो कि इसको काफ़ी देर से हेड भी करते रहे हैं, पाकिस्तान में भी, उधर भी बात हुई थी। दे डोंट हैव एनी सच बायस कि जहाँ सिविल सर्वेंट्स को वो कोई कोटा हो उनका, या उनको वो एक्स्ट्रा फेवर देते हों, या एक्स्ट्रा बाइसेस देते हों, या हम लोग खुद बना लेते हैं ना चीज़ें। आई थिंक हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंस भी होती है इसके अंदर, हमारी जस्टिफिकेशंस भी होती हैं कि हमें क्यों नहीं मिली, उसके ऊपर बात करते हैं। आई थिंक असल में बात क्या होती है कि हाँ, सिविल सर्वेंट्स बेहतर तरीके से सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं वो काम करने के लिए। अगर हम आगे बात करेंगे इस पर कि किस तरीके से मिलती है, जो शेवनिंग की कमीशन को चाहिए या चीवनिंग की कमीशन को चाहिए, वो काम, वो प्रोफाइल बनाने के लिए दे आर बेटर सिचुएटेड और लोकेटेड और इक्विप्ड बाय द नेचर ऑफ द वेरी जॉब। बट दैट डज नॉट मीन एट ऑल कि वो खाली सिविल सर्वेंट्स के लिए ही है। इट इज़ ओपन टू एवरीवन, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। रिटन के जो खास तौर पर इसके अंदर इंटरव्यू भी होता है, सो यू अप्लाई फर्स्ट एंड देन देयर इज़ एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत रिगोरस प्रोसेस होता है, और ये जो रीडिंग कमेटीज़ होती हैं जो UK में बैठी होती हैं और 5-5 दफ़ा पढ़ती हैं, एम्बेसीज देखती हैं। अब इनके सर्टन थीम्स हैं, एजुकेशन है, जेंडर है, पावर्टी है, डेवलपमेंट है, क्लाइमेट है, SDGs बेसिकली। आपका उनके साथ गोल अलाइन करता है या नहीं करता, वो ये नहीं, उनके लिए नहीं मैटर करता कि आप यहाँ डायरेक्टर थे किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के। डायरेक्टर जब आप थे
then what did you do and what was the impact that was created, that is what matters for them. So ये बिल्कुल एक misconception है. सो बेसिकली स्कॉलरशिप को लेके अगर कोई कीवर्ड है तो वो है आपका लीडरशिप पोटेंशियल Yes. और द इम्पैक्ट ऑफ दैट लीडरशिप. बिल्कुल. और नेटवर्किंग भी देखिए ना, स्कॉलरशिप अच्छा आपका है पॉइंट के 4 चीज़ें हैं: लीडरशिप, नेटवर्किंग, स्टडी गोल, फ्यूचर प्लान्स. ठीक है, तो इसके अंदर ये चारों के आपने लिखना होता है. स्टडी गोल से लेके फ्यूचर प्लान हो या लीडरशिप हो या नेटवर्किंग हो, इसमें आपने अपनी फील्ड से मुतल्लिक या उससे रिलेटेड किन जगहों पे सर्व किया या नहीं किया, तो आपने इंटर्नशिप्स कहीं की हो, आपने उन लोगों से या उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया हो जिसका कुछ इम्पेक्ट हुआ हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था, जैसे रोज़री तस्बीह होती है ना, उसकी एग्जांपल, डिफरेंट बीड्स होते हैं ना उसके ऊपर, लेकिन वो सारे बीड्स गुजरते एक थ्रेड से, एक धागे के पे होते हैं. तो सिमिलरली शेवनिंग जो है उसमें 4 सवाल हैं, वो लेकिन चारों सवालों को एक धागे से गुजारना है, लेकिन सवाल अलग-अलग रहेंगे. आप रेपिटेशन नहीं कर सकते. You won't repeat what you said in the first question, then similar in the. It has to be different, but the theme has to be the same. And therein lies the exact difficulty कि इसको जीत 2-2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप है, लिखनी तो अंग्रेजी होती है, तो इस पे तो बंदा कहे यार कोई भी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है ना, उसमें बड़ी और चीज़ें देखी जाती हैं. एब्सोल्युटली. सो बेसिकली एक प्रोफाइल, जो कोई भी एक एस्पायरेंट है इस स्कॉलरशिप के लिए, उसकी प्रोफाइल में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो अप्लाई कर सके या वो एलिजिबल करार पाया जाता है अप्लाई करने के लिए? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहले तो कुछ नॉर्मल चीज़ें, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, दिस इज़ फॉर द मास्टर्स लेवल. 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. या आप ये कह लें कि आपके जिस साल की हो रही है उससे 2 साल पहले की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, क्योंकि लोग वर्क एक्सपीरियंस फ्रीलांसिंग भी कर लेते हैं और भी कर लेते हैं. पहले ऐसा होता था कि ड्यूरिंग द डिग्री जो होता था वर्क एक्सपीरियंस, वो भी माना जाता था. नाउ इट इज़ ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन जो वर्क एक्सपीरियंस है वो माना जाएगा. सो इफ यू अप्लाइंग टुडे, आपको 2024 में आपकी डिग्री होगी, 2025 वाले अभी अप्लाई नहीं कर सकेंगे. दिस इज अचीविंग ओनली. अच्छा, इसके साथ साथ अब आ जाएं आप प्रोफाइल के ऊपर. बाकी ये कि जो कोर्स चूज़ करेंगे वो साल का होना चाहिए. साल से ज़्यादा के कोर्सेज़ को शेवनिंग फंड नहीं करता है. ख़ास एज इज़ 55, काफ़ी हाई है. दूसरा ये कि जो आपके कोर्सेज़ हैं उनमें कुछ कोर्सेज़ हैं जिनके ऊपर कैप है कि इतने 1000 पाउंड हम कर सकते हैं, बट दैट कवर्स 90% ऑफ द options, UK यूनिवर्सिटी ऑप्शंस. नाउ कमिंग टू द एक्चुअल थिंग, एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए. अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ एक स्टूडेंट के लिहाज से. क्लाइमेट के अंदर अगर किसी ने करनी, मेरी फील्ड है मैं इसलिए बता सकता हूँ, वो बच्चा कहेगा, मेरे पास आएंगे स्टूडेंट, वो कहते हैं अच्छा जी हमने क्लाइमेट पढ़ा हुआ है, मेरा 3.9 CGPA है. इट डज़ नॉट मैटर CGPA. बहरहाल ये भी हम बात कर दें, कोई भी स्कॉलरशिप खाली CGPA के बेस पे नहीं मिलती. इट इज़ गिवन दैट काफ़ी ज़्यादा लोग जो अप्लाई कर रहे हैं उनके CGPAs बड़े हाई होंगे, तो दैट जो CGPA का फैक्टर है वो ख़त्म हो जाता है एक डिफ्रेंशिएट करना दूसरों को. अगर सबके CGPA ज़्यादा हैं तो फिर आप किसी और फैक्टर पे जाएंगे ना, और वो फैक्टर्स क्या है मैं आपको बता रहा हूँ. क्लाइमेट के अंदर है, उसने डिग्री बड़ी अच्छी की यार हमाद, उसने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म किया, मगर उसने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लीडरशिप नहीं की. मतलब अच्छा, लीडरशिप में अक्सर मुझे कोई बताएगा मैंने इस सोसाइटी का हिस्सा था. अच्छा, फिर सोसाइटी के हिस्सा बन के क्या किया? लीडरशिप की एग्जांपल के बारे में मिसकंसेप्शन है, मैं आपको बताऊं. ज़रूरी नहीं आपको कोई तमगा इम्तियाज़ मिला हो या UN के साथ आपने काम किया हो या गोल्ड मेडल मिला हो. फॉर इंस्टेंस, आपके घर के सामने कोई ऐसी एक्टिविटी थी या ऐसा कोई जगह थी जो क्लाइमेट को या आपकी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही थी या ख़राब कर रही थी, आपने उसको रिमूव किया, करवाया, आपने उसके ऊपर लेजिस्लेशन पढ़ी, या मतलब यू कैन टेक इट टू, आपने उसके ऊपर अथॉरिटीज़ के सामने मामला हाईलाइट किया और उसका एक्शन हुआ. दैट इज़ एन एग्जांपल लीडरशिप, बट इट रिलेट्स टू योर डिग्री. मैं ये कहता हूँ कि ये एक्चुअली ना मसला कहाँ आता है, करियर काउंसलिंग पे. वी ऑल गो टू यूनिवर्सिटीज़, जो हम बात करते हैं, लम्स गए, PU गए, UMT गए, UOL गए, BNU गए, अभी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉट टू नेम ओनली अ फ्यू, सब यूनिवर्सिटीज़ जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तब कहते हैं हमने स्कॉलरशिप पे जाना है. नो, फर्स्ट सेमेस्टर से आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ जाना है. देन यू बैक ट्रैक योर प्रोग्रेस. बैक ट्रैक करना बड़ा ज़रूरी है ना, कि अच्छा मैंने इधर पहुँचना है, मैंने स्कॉलरशिप पे पढ़ना है, उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए. ये लीडरशिप की एग्जांपल्स. अच्छा, मैं फिर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा एक्टिव होता हूँ यार, या ज़्यादा एक्टिव होंगी मैं अब, और मैं लीडरशिप उसका मेरी फील्ड से मुतल्लिक रिलेटेड मैं लीडरशिप एग्जांपल्स करूँगी. सिमिलरली क्लाइमेट वाला बंदा ही जब नेटवर्किंग का मैं उसका ऐसे लिखूंगा, वो कहेगा सर मैंने तो किसी के साथ काम नहीं किया. फॉर इंस्टेंस, डिफरेंट फेमस स्कॉलर्स हैं, फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान के, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SDPI वन ऑफ देम, डूइंग वंडरफुल वर्क, और इस तरह के और हैं जो क्लाइमेट पे काम करती हैं. मुझे ये चाहिए था मेरी डिग्री के दौरान या उससे पहले, अप्लाई करने से पहले, मैं उनके साथ प्रो बोनो बेसिस पे, बेशक फ्री बेसिस पे काम करता.
मेरा लीडरशिप का एक्सपीरियंस बन जाता। फिर फ्यूचर गोल्स तो एक आपकी फ्यूचर गोल है ना, उसके बारे में भी आप लेकिन ये दोनों चीज़ें तो अनफॉरगिवेबल है। इसके बगैर आपकी एलिजिबिलिटी बाकी पूरी हो जाएंगी, बट यू विल नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर शेफनिंग। यू हैव टू हैव, जस्ट टू समराइज, यू हैव टू हैव वेरी क्लियर गोल्स and you have to have some leadership examples in your pocket and networking example. Those examples need not to be कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बट जो कुछ भी आपने कुछ किया हो, काम किया और उसका इम्पैक्ट हुआ हो, जिसे हम स्टार अप्रोच बोलते हैं, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, इस फ्रेमवर्क में पूरा उतरे। क्योंकि हमारे पास जब भी स्कॉलरशिप्स के लिए लोग आते हैं तो उनका सबसे पहले ये होता है कि हमारा इतना CGPA है या हमने इतना जो है ना वो कोर्सेज पढ़े हो, वो एक हद तक मैटर करता होगा। जी एक हद तक। और लेकिन फिर ऑब्वियसली आपकी होलिस्टिक जो पर्सनैलिटी है वो भी मैटर करती है कि आपने अगेन जिस तरह से आपने कहा कि सोसाइटीज़ में काम किया, लेकिन अगेन उसका कोई इम्पैक्ट होना चाहिए। या आपसे रिलेटेड सोसाइटी में किया कि नहीं, सोसाइटी कुछ और थी, काम डिग्री कोई और थी, तो दैट अनफॉर्चुनेटली इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो बेसिकली अच्छा, सो लेट्स से अगर हम थोड़ा सा यहाँ से हट के अगर हमने एक एडवाइस देनी हो स्टूडेंट्स को कि आप जो है वो अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करना शुरू करें, आइडियल टाइम कब होगा किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फॉर दैट मैटर अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग शुरू? आइडियल वुड बी द मोमेंट यू स्टेप इनटू यूनिवर्सिटी आफ्टर द फर्स्ट सेमेस्टर। और अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं हो तो कम से कम यूनिवर्सिटी ख़त्म करने से 1 साल पहले से आप ये चीज़ें शुरू करें। मैं मिनिमम कह रहा हूँ। देखें, शेफनिंग स्कॉलरशिप में बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग जाते हैं, ठीक है। द पॉइंट इज को आपने इतने अच्छे लोगों के साथ compete करना। आपके साथ एक बंदा ऐसा भी होगा, फिर कैरिंग फॉरवर्ड द एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट, कि जिसने क्लाइमेट की कोई लेजिस्लेशन करवाई होगी पार्लियामेंट में, उसके साथ कैसे compete करेंगे? उसकी लीडरशिप एग्जांपल से। ये आपको देखना है। फिर यू हैव टू थिंक एट द हाईएस्ट पॉइंट और अपना गिव इट योर ऑल, क्योंकि ये बड़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप होती कोई भी, और आपको 2-2.5 करोड़ पे मतलब मिल रहे हैं ना, पैसे नहीं मिल रहे बस, उसके आपको वो मिल रहा है जो आप उन्हीं पैसों से कर सकते हैं। तो थिंक अबाउट इट, यू नॉट गोइंग टू जस्ट, वो कहते हैं ना, इफ़ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डन यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। घर आए सुकून से बैठे तो आपको पता लगना चाहिए समथिंग इज रॉन्ग। यू हैव टू वर्क रियली हार्ड इवन ड्यूरिंग योर स्टूडेंट ईयर्स। आपको खुद फील आएगी कि नहीं मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो देन अल्लाह ताला विल हेल्प यू। एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। अच्छा, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या कोई एरिया है जिसको आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए शेफनिंग के अप्लाई करने के लिए? आई विल बी ब्रीफ अबाउट इट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ थीम्स हैं ख़ास जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका एक थंब रूल मैं बताता हूँ कि SDGs हैं, 17 SDGs। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनको SDGs के साथ रिलेट करें। आप डॉक्टर हैं, ठीक है, डेंटिस्ट हैं, यू नो ओरल कैंसर इज़ आई थिंक द सेकंड हाईएस्ट कॉज ऑफ कैंसर इन पाकिस्तान, इसके ऊपर काम करें। आप डॉक्टर हैं, आप फीमेल हाइजीन के ऊपर काम करें, फीमेल हेल्थ के ऊपर काम करें। आप इंजीनियर हैं तो आप क्लाइमेट के ऊपर काम करें, ऐसी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें जो हेल्प करती हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने में, ठीक है ना। आपने फाइनेंस पढ़ा हुआ है, आप पॉवर्टी के ऊपर काम करें, पॉवर्टी एलिविएशन डेवलपमेंट का थीम बन जाता है। आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं या एग्रीकल्चर के अंदर काम किया हुआ है, आप फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम करें, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो ये ऑल ऑफ द थिंग्स दीज आर ट्रेडिशनल फील्ड्स बट देन कंबाइंड विद SDGs या डेवलपमेंट के थीम्स या वो थीम्स जिनमें फंडिंग मिलती है। दिस इज इट, अदरवाइज कोई नहीं है। केमिस्ट्री है, वेरी स्ट्रेंट। केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है सुपर पोल्यूटेंट्स एक चीज़ होती है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस पर काम करें। इसी तरह अगर आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, अब लिटरेचर के स्टूडेंट आपको पता है कि क्लाइमेट के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, सोशल इशूज़ के ऊपर आपने तो ये फील्ड है आपकी हिमात, लोगों ने लिटरेचर लिखा हुआ है। क्लाइमेट लिटरेचर अलहदा होता है, इंडस्ट्री लिटरेचर अलहदा होता है, कोल के ऊपर तो लोगों ने एनी आर्टिस्टिक रिस्पॉन्स टू अ मेजर इवेंट, इट्स बेसिकली हाँ, वेरी वेल सेड, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, सो हमारे पास शेफनिंग के लिए एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ठीक है। एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग होती है, आपने अपना SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, देयर स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर। सो वेयर डू यू कम इन? हाँ, ये पूछते हैं मेरे से क्या आपके पास क्यों। देखिए, मैं इस मिसकंसेप्शन को भी क्लियर करूँ, मेरे पास आके कोई गारंटी नहीं मिल रही है आपको, या मैं बेच नहीं रहा शेफनिंग, वो तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं एंड लोग खुद अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपको गाइडेंस चाहिए प्रोसेसिंग में, इन एसेस को लिखने में, इनको कैसे लिखना है, ये स्टोरी जो हमने बात की है कि आपके केस को कैसे प्रेजेंट करना है, तो द नैरेटिव ऑफ इट, हाउ टू राइट इट, क्या चीज़ें डूज एंड डोंट्स क्या हैं, क्यों कौन सी वो मिस्टेक्स होती हैं जिससे आप रहते हैं, वो सर्विस रेंडर कर रहे हैं हम बस। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल कि हम लोग शेवनिंग करवा रहे हैं, हम आपको शेवनिंग अप्लाई करने के अंदर असिस्ट कर रहे हैं। उसकी खास सर्विस
उसकी एक सेट ऑफ सर्विसेज हैं जो वी विल प्रोवाइड। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी एंड एवरीथिंग है, दैट इज़ इट। और उसके सर्विसेज के अगेंस्ट जो भी अपने हम, क्योंकि लोग पूछना फिर आप क्यों चार्जेस, तो उसके उन सर्विसेज रेंडर करने के चार्जेस देने। बट दिस डज नॉट मीन एट ऑल कि आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, खुद अप्लाई करें। Sama, thank you very much for your guidance, and those of you who are interested in applying, to contact us at World Times International, and for this scholarship as well as other scholarships, or for your general study abroad needs, give us a call or a message and we'll get back to you. Thank you.